उद्धव ठाकरे की पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां अब अंत में कांग्रेस के साथ विलय करने जा रही हैं। अब कोई और रास्ता इनके पास नहीं बचा। आखिरकार ये खबर आई तो आई कहां से? यहां एक तरफ ममता बनर्जी के 20 सांसद बागी होते हैं, सीधा सीधा स्पीकर के पास जाते हैं और ऐसी पार्टी में विलय कर देते हैं जिसका नाम किसी ने नहीं सुना। और अब एकाएक ये खबर आती है कि जो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ हुआ वही खेल अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी हो सकता है। कहीं पार्टियां टूटती हैं, कहीं सिंबल चला जाता है, सब कुछ वैसा ही दिखाई देता है जहां पर पार्टियां ऐसे सांसद जो है विलय कर लेते हैं उस पार्टी में जिसका कोई कर्ता धर्ता नहीं। यानी कल तक शेल कंपनियां होती थी, अब शेल दल बनते जा रहे हैं, पार्टियां बनती जा रही हैं। और ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सीधे तौर पर आती है, कांग्रेस की तरफ से ऑफर आता है। ऑफर उद्धव ठाकरे नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसदों को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को। ममता बनर्जी की पार्टी टूटते ही उद्धव ठाकरे के सांसदों पर भी अब क्या किसी की काली नजर पड़ गई है। काली नजर समझ रहे हैं ना आप? और यह बताने की आपको जरूरत नहीं है कि यह काली नजर पर किसकी पड़ी है। उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है कि टीएमसी की तरह उनकी पार्टी में भी बगावत होगी और उनके अपने सांसद चले जाएंगे। 9 सांसदों की मीटिंग बुलाते हैं तुरंत, लेकिन आप जानते हैं, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, 9 सांसदों को बुलाया रविवार के दिन, 14 जून को, जिस दिन छुट्टी का दिन होता है। आपात बैठक, इमरजेंसी बैठक, सभी सांसदों ने कहा कि तुरंत आइए, लेकिन इस इमरजेंसी बैठक में 9 लोकसभा सांसदों में से पहुंचते हैं तो महज 4, 5 सांसद गायब। ये खबरों पर आप गौर फरमाइए, ये हेडलाइंस आपके सामने है। 5 सांसदों में से खबर ये आ रही है कि कुछ एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में है। वो खबर हमने आपको दिखाई थी, एकनाथ शिंदे के साथ गुप्त मीटिंग हो चुकी है। तमाम अखबारों में इस तरह की खबरें छपी हुई हैं। अब दावा शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है कि जो सांसद नहीं आए वो वर्चुअली जुड़े, लेकिन इमरजेंसी मीटिंग का मतलब क्या होता है जनाब? कहा जा रहा है कि उन सांसदों के घर अचानक कोई इमरजेंसी आ गई, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो फिर इमरजेंसी मीटिंग का मतलब क्या हुआ? यानी खेल कुछ ना कुछ चल रहा है, इस तरह की अटकलें लग रही है। मतलब कहने वाले कह रहे हैं जो बाकी के 5 सांसद, उद्धव ठाकरे के 9 में से 5 सांसद, ये 2/3 का आंकड़ा होता है। और ऐसे में 2/3 ही तो चाहिए। 2/3 टीएमसी के थे, टूट गए। अब 2/3 उद्धव ठाकरे के भी क्या टूटने वाले हैं। अलग अलग तरह से लालच दिया जा रहा है, ऑफर दिया जा रहा है, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। और आपको पता है दोस्तों, नियत के मामले में हमारे देश के राजनेता, उनका कोई सहानी नहीं है। सहानी से याद आया, सयानी घोष मालूम है ना? जब सयानी घोष इस तरह से पलटी मार सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी राजनीति में हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों नहीं? जब सयानी घोष जैसे सांसद पलटी मार सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस में विलय की बात आई कहां से? समाजवादी पार्टी का जिक्र अब कैसे आया, उस पर भी आते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया और आप जानते हैं उस सांसद को। सांसद का नाम है इमरान मसूद। इमरान मसूद का बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी को लेकर इन्होंने एक बयान दिया। बयान यह कि मैं समाजवादी पार्टी को नसीहत नहीं दे रहा हूं और ना ही मैं इतना बड़ा नेता हूं कि मैं हालात बता रहा हूं। हालात देख लीजिए, राहुल गांधी का हाथ मजबूती से थामेंगे तो इस दलदल से बच पाएंगे, वरना उन्होंने जो बंगाल में किया है, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया है, वही होगा। बचने का एक ही तरीका है, उनका हाथ मजबूती से थाम लीजिए, इससे वही पार लगाएंगे, मतलब राहुल गांधी। यह बयान आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब खुलकर आ जाइए। याद करिए, इससे पहले अशोक गहलोत का बयान हमने आपको दिखाया था। अशोक गहलोत ने भी खुलकर कहा था कि अब वक्त आ चुका है, राहुल के हाथ में नेतृत्व दो। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि भाई कमलनाथ की सरकार गिर गई, ये अपने सांसद तो बचा नहीं पा रहे, अपने विधायक तो बचा नहीं पा रहे, तो फिर टेक्निकली आइए। टेक्निकली क्या है? तकनीकी रूप से क्या है? कांग्रेस पार्टी के पास है 99 सांसद, 99। 2/3 बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। सांसद तोड़ने के लिए 2/3 बहुत बड़ा। 20 सांसद होंगे, 15 होंगे, 10 होंगे तो आसानी से अमित शाह तोड़ देंगे, गुजरात लोग भी तोड़ देगी। लेकिन यहां इमरान मसूद जो सलाह दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी को कि आपके पास 37 सांसद, 37। उद्धव ठाकरे के पास 9 सांसद हैं, 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं।
और अगर कुल मिलाकर यह आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो 145 हो जाएंगे, 145। और जैसे जैसे छोटी पार्टियां जुड़ती है, विलय करती है, तो कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ती है, टोटल आंकड़ा बढ़ता है। और कांग्रेस पार्टी का अगर टोटल आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टूटन का खतरा खत्म होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आंकड़ा जितना बड़ा होगा उतना कैलकुलेशन तोड़ने के लिए ज्यादा लगेगा। अब ऐसे में क्षेत्रीय दल क्यों चाहेंगे कि वो अपने अस्तित्व अपनी अस्मिता को खत्म करके किसी और पार्टी में विलय कर लें, अपनी पहचान को खत्म कर लें? इस बात की क्या गारंटी कि भाई टीएमसी के साथ जो हुआ वो पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो अखिलेश यादव के साथ नहीं होगा, उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होगा। अगला चुनाव तो उत्तर प्रदेश में ही है ना दोस्तों। अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, इनके पास और क्या विकल्प बचा है? कोई विकल्प बचा है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लिए? अब देश में चुनाव जिस तरह से लड़े जा रहे हैं, जिस तरह से जीते जा रहे हैं, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? एसआईआर, वोट चोरी के आरोप, और इन आरोपों के बीच में टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव लड़ने तक के सारे गणित सवालों के कटघरे में आ जाते हैं। यहां तक कि गिनती, जब गिनती होती है ना, काउंटिंग चुनाव के बाद नतीजों के दिन, वो तक स्लो हो जाती है। इस तरह के आरोप लगते हैं। तो समाजवादी पार्टी अगर हार जाती है, जरा सोच कर देखिए उसके बाद, क्योंकि ये तीसरा चुनाव होगा अगर वो हारेगी तो, और फिर इस बात की क्या गारंटी कि बीजेपी ये खेल नहीं खेलेगी? उसके विधायक छोड़िए, सांसद नहीं टूटेंगे, क्या गारंटी? समाजवादी पार्टी के साथ भी तो वही खेल हो सकता है जो ममता बनर्जी के साथ हुआ। ममता बनर्जी तो ग्राउंड जीरो पर मजबूती के साथ अपने संगठन के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थी, तब भी उनके साथ यह खेल हो गया अभी तक। इसलिए समाजवादी पार्टी नहीं टूटी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में शर्मनाक तरीके से बीजेपी की हार हुई थी। और अगर यहां पर पार्टी टूट जाती, अगर समाजवादी पार्टी के सांसदों को तोड़ दिया जाता, तो फिर सिंपैथी वोट किसको जाता? अखिलेश यादव को। इसको बड़ा फायदा मिल सकता था। अखिलेश यादव चुनाव में इस मुद्दे को भुना सकते थे। अब यह ताकत तोलने का वक्त नहीं आया, अब अपने अस्तित्व को बचाने का वक्त आया। इसलिए ऑफर दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि आइए और विलय कर दीजिए। चुनाव के बाद अगले साल अखिलेश यादव अपने 37 सांसद बचा पाएंगे, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। और यहां बात सिर्फ चुनाव हारने या चुनाव जीतने की अब रही ही नहीं है दोस्तों। चुनाव कोई भी जीते, चुनाव कोई भी हारे, और आप जानते हैं कि चुनाव जीतने वाला पार्टी नहीं बदलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। जब सोचिए दोस्तों कि 3 मुस्लिम सांसद, टीएमसी के 3 मुस्लिम सांसद पाला बदल सकते हैं, वो मुस्लिम सांसद जिनको लेकर सांप्रदायिकता के आधार पर पश्चिम बंगाल में खुले तौर पर चुनाव लड़ा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या खेल हो रहा होगा। तो फिर इसलिए अखिलेश यादव की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों नहीं टूट सकती? ये भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। और टेक्निकली अगर यहां पर ये सांसद जुड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी क्या इनको बचा सकती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। खैर, मामला अस्तित्व का है, सिंबल का है, और उसके बाद इस हालात का है। जिस हालात में पार्टियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं, सांसद भाग रहे हैं, विधायक तोड़े जा रहे हैं। अब याद करिए, जल्दी से एक उदाहरण मैं आपको देता हूं और फिर उसके बाद यहां पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो सकता है। समाजवादी पार्टी क्या तोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था? शिवपाल यादव वाले प्रकरण को याद करिए, क्या हुआ था? पार्टी के साथ जब शिवपाल यादव की बगावत की खबर आई, यहां तो चाचा और भतीजे को लड़वा दिया जाता है, और फिर उसके बाद सिक्योरिटी मिलती है शिवपाल यादव को। याद आया? बंगला मिलने की बात, परिवार में कलह, और समाजवादी पार्टी टूटने का फायदा किसको होता? और अगर टूट गई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरा का पूरा विपक्ष खत्म हो जाएगा। ऐसे में इमरान मसूद ने यहां जो बात कही, कुछ वक्त पहले कहते तो मजाक के तौर पर देखी जाती, लेकिन आज के हालात में यह मजाक नहीं दिखाई देता। 6 महीने पहले मजाक के तौर पर लगता, जब तक टीएमसी नहीं टूटी थी, जब तक ममता बनर्जी की पार्टी नहीं बिखरी थी। अब हालात तस्दीक कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब नैतिकता खत्म हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यहां पर 99 सांसद प्लस 9 सांसद प्लस 37 सांसद, तो क्या यह संख्या बढ़कर इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को मजबूत कर देगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत।